हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम वैदिक मैथ्स सीरीज 1 शुरू करने वाले हैं। वैदिक मैथ्स क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप इजी तरह से फास्ट कर सकते हैं। तो वैदिक मैथ्स का सीरीज 1 में क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स है, संख्याओं का जोड़ एवं घटाओं के बारे में फर्स्ट सीरीज है। इसके बाद मैं बताऊंगा मल्टीप्लेक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स, जैसे आप विभिन्न नंबर का मल्टीप्लाई कैसे इजी तरह से कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। जैसे आपको एडिशन करना है, मान लीजिए सिंपल वे में कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 2, 4, 5, 8, 6, 5, 2, उसके बाद 8। उसके बाद एक और नंबर लेते हैं, ऐड करना है 6, 8, 5, 6, 9, 2, 8 और 9। इसको क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना। अब देखिए, आप बचपन से ही क्या करते थे? यूनिट प्लेस से, यहाँ से यूनिट प्लेस से ऐड करते थे, लेकिन इसमें क्या किया जाता है वैदिक मैथ्स में? यहाँ से सम करते हैं। और किस तरह से? यानी लिखने का इसमें तरीका सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर वे में लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे देखिए वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसी तरह से। इसमें कैरी लिया जाता है और वैदिक मैथ्स पे नंबर को अरेंज किया जाता है, सही वे में लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? सम किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है? 6 और 2 यानी 6 और 2 8 हो रहा है। तो 8 को कैसे लिखेंगे? 0 और 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? 4 और 8 हो रहा है। 4 और 8 को कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 8 के नीचे 1, उसके बाद 2। फिर उसके बाद 5 और 5 यहाँ पे 10 हो रहा है। 10 को कैसे लिखेंगे? 2 के पास क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 0 को आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद 8 और 6 14 हो रहा है। 14 को कैसे लिखेंगे? 0 के नीचे 1 लिखेंगे और 4 को थोड़ा आगे बढ़ा के। फिर उसके बाद 9 और 6 15 हो रहा है। 15 को कैसे लिखेंगे? 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 5 को थोड़ा आगे बढ़ा के। फिर उसके बाद 5 और 2 7 हो रहा है। तो 7 को कैसे लिखेंगे? तो 7 को लिखेंगे 5 के नीचे 0 और 7। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 8 और 2 10 हो रहा है। 10 को 7 के नीचे 1 लिखेंगे और 0 को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद 8 और 9 कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। 17 को कैसे लिखना है? 0 के नीचे 1 लिखना है और 7 को आगे बढ़ा के। अब सबको देखिए, यहाँ क्या करेंगे? सबको इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं? यूनिट प्लेस से जब सम करते हैं, जोड़ते हैं तो कैरी लेते हैं। और इसमें क्या है? सभी नंबर को अरेंज किए हैं, सभी नंबर को अरेंज करके और सबको जोड़ देना है। अब देखिए जो नंबर अरेंज हुए किस टाइप से हुए हैं, तो एक देखिएगा, ये नंबर ऐसे हुए हैं, ये नंबर ऐसे हुए हैं, और ये नंबर ऐसे हुए हैं, ये नंबर ऐसे हुए हैं। फिर इसके बाद ये नंबर ऐसे हुए हैं, ये नंबर ऐसे हुए हैं, फिर 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 ये नंबर ऐसे। यानी आप इसका शेप देखिएगा, यानी पूरा का पूरा शेप आप देखिए तो किस वे में है। ये शेप लग रहा है जैसे सीढ़ी नहीं होता है, सीढ़ी सीढ़ी एक पर एक, वैसे होता है। स्टेप स्टेप वाइज है। अभी सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 7, फिर 0 और 1 1, फिर उसके बाद 7 और 1 8, फिर उसके बाद 5 यहाँ, फिर 4 और 1 5, फिर 0 और 1 1, फिर उसके बाद 2 और 1 3, यानी जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। फिर 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी 9 3 1 5 5 8 1 7, यानी 93 15 58 17, 93 15 58 17 आया। ठीक है। अब इसको भी आप जो आप बचपन से सॉल्व करते थे, तो आइए देखते हैं क्या ये सही है। तो देखते हैं। अब 9 और 8 17, फिर कैरी, इसमें कैरी लिया जाता है। तो कैरी 8 और 10 11 हो जाएगा। फिर कैरी है
5 और 2 7 यानी 8 हो जाएगा। कैरी खत्म। 9 और 5 15, फिर 8 और 6 14, फिर यहाँ 15, फिर 5 और 5 10 11, फिर 8 और 4 12 यानी 13, और 6 और 2 8 9। ठीक है, इस वे में। अब देखिए इसमें टाइम लगा, इसमें क्या किया जाता है, कैरी लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कैरी। लेकिन वैदिक मैथ से आप देखते हैं, वैदिक मैथ से इसको क्विकली, बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टेप वाइज, जैसे ऐसे 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 वे में लिखा जाता है नंबर को, इस वे में, इस वे में लिखा जाता है, 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 इस वे में लिखा जाता है। जैसे देखिए कैसे लिखे हैं, जैसे 0 और 8 को ऐसे लिखे हैं, फिर उसके बाद कैसे लिखे हैं, फिर उसके बाद हम लिखे हैं, देखिएगा 1 और 2 को देखिए कैसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, फिर 1 0 को ऐसे लिखे हैं, देखिएगा सब स्टेप वाइज लिखा रहा है। फिर 1 4 को भी ऐसे लिखे हैं, फिर 1 5 को भी ऐसे लिखे हैं, फिर उसके बाद 0 और 7 को भी ऐसे लिखे हैं, फिर उसके बाद 1 0 को भी ऐसे लिखे हैं, फिर उसके बाद 1 7 को भी ऐसे लिखा, और सबको क्या किए हैं, सबको जोड़ दिए हैं। यानी ये पूरा का पूरा एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, यानी पूरा ये लग रहा है सीढ़ी जैसा, सीढ़ी जैसा पूरा होना चाहिए शेप। यानी शेप हमारा कैसा होना चाहिए, सीढ़ी जैसा होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ये होता है एडिशन। आप इससे बहुत बड़े नंबर का भी आप सम कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब एक और देखते हैं सेकेंड में, यहाँ सेकेंड देखते हैं। जैसे कोई नंबर मान लीजिए लिखा गया है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 48। ठीक है, इस वे में लिखा गया है, यानी 5 8 भी हो सकता है, 6 8 भी हो सकता है। तो इस मान लीजिए लिख देते हैं प्लस 5 8, यानी 5 8, 8 कितना 5 टाइम्स 8 5 बार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं, अब इस नंबर को अरेंज कैसे कीजिएगा। तो देखिए इसको अरेंज करता है ऐसे, 8 कितना है, यहाँ 8 कितना है 5 बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे 14 40। उसके बाद यहाँ 8 कितना है 4 बार, 8 कितना है 4 बार। तो इसको अरेंज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पहले इसको क्या करना है, अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे एक छोड़ के 32। उसके बाद क्या लिखिएगा, ये कितना 8 है, 3 8 है, तो 8 इनका 24 होता है। अब इस 24 को कैसे लिखिएगा, ऐसे। ठीक है, इस 24 को कैसे लिखिएगा, ऐसे। उसके बाद ये 8 कितना है 2, तो 8 दूनी के 16 होता है। अब इस 16 को कैसे लिखिएगा, 16 को ऐसे लिखिएगा। एक बच गया 8 1, यानी 8 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो हो गया 8, और ये 1 के नीचे हो जाएगा 8, और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 3, 4 और 3 ये 6 हुआ, ये 0 हुआ, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 9, यानी 9 8 7 6 0, 9 8 7 6 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा सम है। यानी इस तरह से आप कोई भी नंबर हो, जैसे 6 प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 4 टाइम्स प्लस 6 6 5 टाइम्स 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इस तरह से हम नंबर को सम कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ये हमारा एडिशन है, एडिशन में कुछ नहीं होता है, एडिशन में यही सब मेथड है, ये आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट में हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, आप समझ गए होंगे इसको।
एक बार इसको आप देख सकते हैं।